Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. In today's session, we will discuss about HA and what is HA, how we do configure HA in Palo Alto, and what is the requirement of HA. First, we will understand what is HA. So, high availability deployment in HA is called high availability. HA is deployment in which two firewall are placed in a group and their configuration is synchronized to prevent a single point of failure on network. So what is single point of failure? Let's suppose in our organization there is it's a peer firewall. It's connected to internet. It's on trust. It's connected to our internet. There is some DMZ zone where it's some server placed, and here are LAN infrastructure where users are connected. It's a trust. It's on trust. इस यूजर इज ये यूजर जो है DMZ के रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर रहा है एंड ये इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है. तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर में लेट सपोज इज फायरवॉल गेट डाउन, सो ये कुछ भी वर्क नहीं कर पाएगा. या कंपनी में कुछ क्रिटिकल सर्विसेज है या साइट टू यहाँ पे VPN भी है, सो सारा कम्युनिकेशन रुक जाएगा. इससे काफ़ी प्रोडक्शन लॉस होता है. तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HA करते हैं, मीन्स हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसमें दो फायरवॉल कनेक्टेड होता है. लेट सपोज एक डाउन जाता है तो दूसरा एक्टिव रहेगा, एक्टिवली एक्सेस कर पाएगा. या इस पर कुछ भी हार्डवेयर फेलियर होता है या कोई भी तरह का दिक्कत आता है तो दूसरा फायरवॉल एक्टिव बन जाएगा और उससे सारा ट्रैफिक प्रोसेस होगा. सो इसका रिक्वायरमेंट प्री रिक्विजिट क्या है HA के लिए? uh, दोनों का सेम मॉडल होना चाहिए, हार्डवेयर मॉडल दोनों का सेम होना चाहिए. लेट्स ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक फायरवॉल 5020 का है एंड एक PF8020 है और उसका हमने HA कर लेंगे हार्डवेयर. सो ये प्री रिक्विजिट है, हार्डवेयर मॉडल शुड बी सेम, iOS वर्जन शुड बी सेम एज वेल, एंड मल्टी वर्चुअल सिस्टम कैपेबिलिटी भी सेम होना चाहिए. ये हम लोग क्या होगा आगे देखेंगे. इसमें एक फायरवॉल को वर्चुअली जैसे किसी ने अगर ये ऐसे पे काम किया होगा, कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं या फोर्टिगेट में बीडम बनाते हैं, इसमें मल्टी वर्चुअल सिस्टम होता है. एक फायरवॉल को मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. तो दोनों फायरवॉल कैपेबिलिटी सेम होना चाहिए. इंटरफेस का टाइप सेम होना चाहिए. इंटरफेस का कैपेबिलिटी लेट सपोज एक 100 GB का है तो दूसरा भी 100 GB का ही होना चाहिए. तो सेट लाइसेंसेस दोनों पे सेम होना चाहिए. लेट सपोज किसी पे URL फिल्टरिंग है लाइसेंस है कि दूसरे पे नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों पे सेम सेट ऑफ लाइसेंस होना चाहिए. ओके. तो हम लोग इसको दो मेथड होता है इसका कन्फिगर करने का. एक होता है एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव. एक्टिव एक्टिव में क्या होता है कि एक फायर एक्टिव पैसिव में एक फायरवॉल हमने देखा था एग्जांपल. ये लेट सपोज ये फायरवॉल है, दोनों आपस में कनेक्टेड है. तो एक फायरवॉल PA1 PA2 लेट सपोज. तो अगर ये एक्टिव है तो ये पैसिवली इसको रहेगा. जैसे ही अगर ये डाउन होता है तो ये भी इट विल बिकम एक्टिव और ये ट्रैफिक प्रोसेस करने लगेगा. लेकिन एट द टाइम एक ही फायरवॉल ट्रैफिक प्रोसेस करता है, दूसरा पैसिवली मॉनिटर करता है. दूसरा होता है एक्टिव एक्टिव, जिसमें दोनों फायरवॉल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. बोथ फायरवॉल इन द पेयर आर एक्टिव एंड प्रोसेसिंग ट्रैफिक एंड वर्क सिंक्रोनाइजली टू हैंडल सेशन सेटअप. तो इसमें सेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है और दोनों एक्टिव एक्टिव में वर्क करते हैं. कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या होता है, इसमें दो लिंक होता है HA1 एंड HA2. HA1 को कंट्रोल लिंक भी बोलते हैं, HA2 को डेटा लिंक. HA1 से हम लोग क्या एक्सचेंज करते हैं, हेलो हार्ट बीट एंड HA स्टेट इन्फॉर्मेशन कंट्रोल लिंक के थ्रू जाता है, जिसको HA1 बोलते हैं. एंड थ्रू HA2 क्या चेंज होता है, HA2 के थ्रू सिंक्रोनाइज सेशन सिंक्रोनाइज होता है, फॉरवर्डिंग टेबल होता है, IP6 सिक्योरिटी एसोसिएट आर टेबल बिटवीन फायरवॉल. ये सारी चीज़ें HA2 से होता है. इसमें HA3 का भी कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट फॉरवर्डिंग लिंक, जो एक्टिव एक्टिव हम लोग देखेंगे. इसमें बैकअप भी हम लोग बना सकते हैं. लेट सपोज हमारे पास HA1 का बैकअप बना सकते हैं, HA2 का बैकअप बना सकते हैं, कि अगर एक लिंक डाउन जाता है तो उसका बैकअप एक्टिव हो जाएगा. आगे इसमें स्प्लिट ब्रेन कंडीशन आता है, जिसको भी हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे कि व्हाट इज स्प्लिट ब्रेन कंडीशन. स्प्लिट ब्रेन कंडीशन में एक ओवरव्यू दे देता हूँ. लेट सपोज इसमें लिंक फेलियर हो जाता है, ये वाला HA1 जिसमें इसका इंफॉर्मेशन नहीं एक्सचेंज हो पा रहा है कौन सा फायरवॉल एक्टिव है. तो दोनों अपने आप को समझेगा कि ये वाला समझेगा फायरवॉल ये डाउन है, ये वाला समझेगा कि ये डाउन है,
और दोनों खुद को एक्टिव एक्टिव कंसीडर कर लेगा। इसको स्प्लिट ब्रेन कंडीशन करते हैं। इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे अभी आगे के सेशन में जब हम लोग करेंगे। तो हम लोग अभी, ये थ्योरी पार्ट था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट भी होते हैं जो मैं आगे के बाद आगे बताऊंगा। 28769 एंड 28760 होता है आई थिंक, अभी नोट्स में होगा ही कहीं ना कहीं। या TCP 28769 एंड 2760 HAP, इस पे ICMP यूज फॉर एक्सचेंज हार्ट बीट, इस पोर्ट पे एक्सचेंज होता है। अब पोर्ट 28 यूज होता है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट देखते हैं हम लोग। पहले मैं अपना टोपोलॉजी समझा दूं। हमारा ये PA1 है, इसको हमने PA1 लिया है, पालो अल्टो 1। ये हमारा PA1 है, पालो अल्टो ये 2 है। इसका मैनेजमेंट IP1.51 है, इसका 1.52 है। इसको 1/4 168 1.20। और सेम ये हम लोग करेंगे जैसे हम लोग HA में करेंगे ना, तो सेम IP इधर भी असाइन हो जाएगा। हम लोग 1/1 को HA1 लिंक लेंगे, 1/2 को HA2 1 लिंक लेंगे। लेन साइड 10.1.1.0/24 का सबनेट लेंगे। हम लोग ये PC लिया है जिसे हम लोग ट्रैफिक आउटसाइड भेज करके टेस्ट लेंगे। ये हमारा राउटर है जिसपे हमने एक डिफॉल्ट राउट गेटवे की तरफ डाला है। ओके, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन HA का स्टार्ट करते हैं। फायरवॉल 1 पे आएंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, वेरी 1/1 को हम लोग क्या करेंगे, HA1 है ये हमारा, तो दोनों लिंक को हमें कुछ नहीं करना है, HA मोड में कर देना है। इंटरफेस टाइप HA, इसका भी हमें इंटरफेस टाइप क्या कर देना है, HA। 1/3 हमारा लैन है एंड 1/4 वैन है। ओके, तो 1/3 पे आते हैं। ये हमारा लेयर 3 हो जाएगा इंटरफेस। वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट लैन ट्रस्ट 10.1.1 1/24। ओके, वैसे हम लोग 1/4 को भी कर लेंगे साइन। लेयर 3 default router security zone would be WAN untrust and IP would be what we have taken, 192.168.1.20 192.168.1.20/24। yes। अब 1/3 पे हम लोग मैनेजमेंट प्रोफाइल मैंने लेना भूल गया था, जिससे हम लोग रीचेबिलिटी चेक कर लेंगे। तो वहाँ पे मैं मैनेजमेंट प्रोफाइल ले रहा हूँ, पिंग प्रोफाइल। ओके, and now we'll go to the virtual router, we'll assign one default route, a static route, a static default, availability default 0.0.0/0, interface would be 1/4, IP address 192.168.1.1 भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर IP नन ले लेंगे तो जो भी डिफॉल्ट राउट होगा वो इस इंटरफेस की तरफ निकल जाएगा जो हमारे वेंट साइड है। तो दोनों कर सकते हैं, तो मैं अभी नन ले रहा हूँ। ओके, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम चलते हैं अपने HA कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो हमें आना है डिवाइस में। डिवाइस में यहाँ पे होता है हाई अवेलेबिलिटी, सो विल कम हियर एंड यहाँ पे डिसेबल होता है तो हमें इनेबल कर देना है। ओके, नो सॉरी, ये यहाँ पे जनरल में आना है हमें। यहाँ पे आके हमें क्या करना है, HA इनेबल करना है। ग्रुप आईपी मस्ट भी सेम, तो मैं दोनों साइड 10 लूँगा, तो मैं ग्रुप आईडी ले लिया। पीआर आईपी क्या है, हमने क्या ले रहे हैं यहाँ पे, 10.2.2.1 लेंगे। हमारे इधर का आईपी है 10.2.2.1 होगा, इधर 10.2.2 लेंगे। तो हम लोग इस फायरवॉल पे हैं PA1 पे, तो पीआर आईपी क्या होगा 10.2.2.2। ओके, 10.2.2.2, that's fine।
इलेक्शन डिवाइस प्रायोरिटी हम 90 ले लेंगे, जिसका लोअर प्रायोरिटी होता है वो एक्टिव बनता है। प्रियम्पशन क्या होगा आगे क्या देखेंगे हम लोग आगे के सेशन में। इसमें क्या होगा, हमने कौन सा HL1 लिंक है, इसका IP क्या है, 10.2.2.1। ओके, ये हो गया हमारा। एंड HA2, हमारा HA2 कौन सा 1/2 है, दैट्स इट। बैकअप हम कॉन्फ़िगर नहीं करें, बैकअप भी हम लोग कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे HA1 का बैकअप यहाँ पे जनरली हम लोग लेते नहीं। क्या होगा कि हम लोग 4 पोर्ट अगर HA कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही ले लेंगे तो हमारा डेटा पोर्ट नहीं बचेगा। तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पोर्ट है तो हम लोग ले सकते हैं। लेट सपोज 1/5 एंड 1/6, 1/5 का 1/1 का बैकअप बना देंगे HA1 का, एंड 1/6 को HA2 का बना सकते हैं। तो अगर आपके पास इंटरफेस है तो यहाँ पे वो बैकअप इंटरफेस कॉल कर सकते हो। हमने यहाँ पे नहीं लिया। हम अगर मॉनिटरिंग में आएंगे और मॉनिटरिंग प्रोफाइल बनाएंगे मोन 1, तो यहाँ पे दो कंडीशन आता है देखो। फेलियर कंडीशन क्या, एनी एंड ऑल। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एनी, चारों इंटरफेस के ले लेंगे। अगर चारों इंटरफेस में से कोई डाउन जाता है तो हमारा फेल ओवर हो जाएगा। हाँ, मैं यहाँ पे बना एनी ऑल। ऑल जब लेंगे तो चारों जब इंटरफेस डाउन होगा, लेट सपोज वन डाउन होगा तब नहीं जाएगा, जब चारों एक साथ डाउन होगा तभी ये फेल ओवर करेगा। तो हम लोग एनी लेके चलते हैं कि इनमें से कोई भी एक डाउन जाता है तो हमारा फेल ओवर हो जाए, फेल ओवर ट्रिगर्ड हो जाए। हम इस फायरवॉल पे हमारा HA कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कमिट करते हैं। इट विल टेक 1 या 2 मिनट टू कमिट, कंप्लीट कमिट। और मीनवाइल मैं ये हमने इस PC पे हमने IP असाइन किया 10.1.1.10। वेरीफाई कर लेते हैं। IP कॉन्फ़िग, आप देख सकते हो 10.1.1.10 लिया है। फिर HAppleBT इंटरफेस नीड प्रीफिक्स लेंथ। ओके, आई थिंक हमने क्या किया यहाँ पे, प्रीफिक्स नहीं लिया। 255.255.255.0 हमने नेटफैक्स नहीं लिया, उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। लेट्स सी। हमारा कमिट कंप्लीट हो गया। हम डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे विजेट्स में सिस्टम, सिस्टम हाई अवेलेबिलिटी, या तभी देखो ये फायरवॉल लोकल एक्टिव है एंड पीयर अननोन अभी हमने कॉन्फ़िगर किया नहीं है। HA1 अप है, HA1 डाउन, HA2 अप दिखा रहा है, HA1 डाउन दिखा रहा है बिकॉज हमने सेकंड साइड इसका IP असाइन किया है, उधर भी रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे आते हैं हम लोग नेटवर्क 2 में। हमने पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा था, इसको मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। ये पुराने लैब में हमने कॉन्फ़िगर किया था इसलिए ये दिख रहा है। इसको वैलिडेटिंग वेरीफाई कर लेते हैं। यस, कोई राउटिंग नहीं है यहाँ पे। पॉलिसी नाइट कुछ भी नहीं है। ओके, लेट्स वेट टू कमिट कम। तो हमें क्या करना हो, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमें HA1 एंड HA2 को क्या लेना, इथरनेट 1 या 2 को क्या होगा, हमारा HA होगा ये।
हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, बस 1/2 को, और इसको भी हमने एच ए ले लेंगे, एच ए मोड में, इंटरफेस टाइप एच ए हो जाएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना भूल गया, हमें एक यहाँ पे कंडीशन सेट करते हैं, एक्टिव पैसिव सेटिंग। हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि जो हमारी एक्टिव फायरवॉल होगा उसका भी इंटरफेस शट डाउन रहेगा। एक्टिव फायरवॉल उसी का up रहेगा, पैसिव फायरवॉल का लिंक जो रहेगा, जो भी इंटरफेस हमें साइन करें वो शट डाउन स्टेज में रहेगा, अनटिल अनलेस कि वो एक्टिव ना बन जाए। तो मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। हमें 1/1 या 1/2 को, 1/3 एंड 1/4 को हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है, उसको एज इट इज रहने देंगे। अब हम लोग एच ए कन्फिग्रेशन पे आते हैं, या कंप्लीट हो गया, एच ए पे आते हैं। इसका ग्रुप आईडी मस्ट भी सेम, जब जब तक ग्रुप आईडी सेम नहीं रहेगा, वो सिंक में वो सेम क्लच जो वो ग्रुप आईडी असाइन नहीं करेगा तो एच ए इनेबल नहीं, वो एच ए वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे पी आर आई पी क्या होगा, हमने पी आर आई पी इसमें लिया था 10.2.2.1 होगा इसका। और प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 100 रहता है, प्रियम्पशन हमने जैसा डिस्कस किया, आगे देखेंगे। कंट्रोल लिंक हमारा कौन सा है, कंट्रोल लिंक है हमारा 1/1। हमारा आईपी क्या है कंट्रोल लिंक का, 10.2.2.2, 255.255.255। मास्क भी सेम होना चाहिए जब भी कम्युनिकेट करेगा। बैकअप हमें नहीं ले रहे हैं, एच ए टू का हम ले लेंगे, इथरनेट 1/2, एंड आ जाएंगे लिंक पाथ मॉनिटरिंग पे, मॉन टू। ओके, नो मॉन टू हमने बना लिया, इसमें कंडीशन हमने नहीं डाला। कंडीशन क्या रहेगा, ये दोनों मॉनिटर करेंगे। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, या कमिट कर देते हैं, हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया है। लेट्स वेट फॉर कमिट कंप्लीट। अब देखते हैं, अब हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन एच ए वन पे करेंगे ऑटोमेटिकली एच ए टू पे चला जाएगा। और कोई भी पॉलिसी या राउटिंग, मतलब किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन जो भी हम लोग एच ए वन पे करेंगे वो एच ए टू पे रिप्लिकेट कर देगा। और हम लोग ये भी देखेंगे प्रैक्टिकल में कि अगर एच ए वन डाउन होता है तो हमारा ट्रैफिक पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये 1 या 2 पिंग ड्रॉप जाएगा, और ये ट्रैफिक इस पे एच ए टू पे हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो विल सी दैट। इट्स गेटिंग कंप्लीट, कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं डैशबोर्ड पे, यहाँ पे विजेट्स में जाएंगे, सिस्टम, हाई अवेलेबिलिटी, यस, नॉट सिंक्रोनाइज अभी नहीं हुआ है हमारा, लेट्स वेट, या ये देख रहे हो, हम लोग यहाँ पे सिंक टू पीयर कर सकते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सिंक में आ जाएगा। तब तक हम देखते हैं सारा, देखो हमारा ये फायरवॉल, लोकल फायरवॉल जो 1.51 ये हमारा एक्टिव है। पी आर आई पी 1.52 है, पैसिव में है। आई वर्जन मैथ थ्रेड सारा ये सब मैच कर रहा है, एच ए वन एंड एच ए टू देखो दोनों अप आ गया। प्लगइन्स वी एम सीरीज ये भी मैच कर गया। और थोड़े देर में जैसे ये होगा सिंक्रोनाइजेशन भी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर रखा है इस पर, हमने राउट डाला था एक, वो राउट भी देखेंगे हम लोग, एच ए टू पे दिखेगा, अभी फायरवॉल टू पे भी दिखेगा। ओके, तो अभी सिंक कंप्लीट होने देते हैं। तो ये हमारा एच ए का कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया है। ये हमारा फ्यू स्टेप्स में कर सकते हैं, हमें पहले इंटरफेस टाइप सेलेक्ट करना होता है, फिर हमें एच ए इनेबल करना होता है, ग्रुप आईडी ज्वाइन कराना होता है, एच ए वन एंड एच ए टू पे, एच ए वन पे का पी आर आई पी क्या है उसका देना होता है, एंड एच ए वन का आई पी इंटरफेस डिसाइड करना होता है, फिर मोनीटर करते हैं। लिंक मोनीटर करने का क्या मतलब है, अगर मोनीटर नहीं करेंगे ये हम, अगर ये प्रोफाइल हम नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, मैं ये समझा दूँ आपको। हमने एक देखो यहाँ पे एक नया टैब भी ऐड हो जाता है ऑपरेशनल कमांड के लिए, जहाँ से हम लोग इसको एक्टिव पैसिव बना सकते हैं। ओके, ये लिंक मोनीटर हम, मैं ये दिखाने वाला था आपको। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग ये मोनिटरिंग प्रोफाइल हम लोग नहीं करेंगे तो ये मोनीटर नहीं करेगा इंटरफेस को।
अगर ये डाउन भी होता है तो कुछ भी ट्रिगर नहीं करेगा, फेल ओवर नहीं करेगा। इसलिए हम लोग मॉनिटरिंग प्रोफाइल बनाते हैं कि हम लोग क्या मॉनिटर करना चाहते हैं। हम लोग पाथ भी मॉनिटर कर सकते हैं। अभी लिंक मॉनिटर करें, पाथ में क्या होगा, हम लोग इंटरनेट को मॉनिटर कर सकते हैं, पिंग मॉनिटर कर सकते हैं, गेट डॉट एट डॉट को पिंग करते रहेंगे, जैसे पिंग अनरीचेबल होगा फेल ओवर कर देगा। ये सारी चीज़ें हैं। सो आई थिंक सिंक्रोनाइज कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी तक। यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे आते हैं फायरवॉल पे। या सिंक्रोनाइज हो गया है। अब हमने क्या डाला था, राउट डाला था। देखो यहाँ पे हमने नहीं डाला था, फायरवॉल 2 पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है राउट। हमने इंटरफेस भी केवल दो इंटरफेस असाइन किए थे, और यहाँ पे देखो इंटरफेस आ गया। हमने क्या लिया था, पैसिव फायरवॉल पे इंटरफेस शटडाउन स्टेज में रहेगा, जब हम लोग फेल ओवर करेंगे तो इट विल बिकम एक्टिव। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। एंड जैसे हम लोग इसमें जाके सस्पेंड करेंगे इस फायरवॉल को, सो ये बन जाएगा एक्टिव। मैं सस्पेंड करके भी दिखा देता हूँ। विल कम हियर, एल मेक इट सस्पेंड लोकल डिवाइस। हम लोग एक्टिव से ही कभी भी हम लोग सस्पेंड करते हैं। हम लोग पैसिव पे जाके उसको ऑपरेशनल नहीं बना सकते। एक्टिव को जो अंटिल सस्पेंड नहीं करेंगे, आर यू श्योर वांट टू सस्पेंड एच स्टेट, आई एम क्लिक ओके, यस। अभी हम यहाँ पे इस पे आते हैं। सी इट विल इमीडिएटली, ये हो गया हमारा, क्या पीयर आईपी दिखा रहा है, सस्पेंड हो गया। पीयर पीयर डिवाइस सस्पेंड स्टेटस में, लोकल एक्टिव हो गया, और यहाँ पे आके देखते हैं लोकल सस्पेंडेड है और ये एक्टिव बन गया। तो हमें इसके बाद ये कुछ लोग कंफ्यूजन आता है कि हमें सस्पेंड करने के बाद कमिट करना होता है। नहीं, हमें जैसे सस्पेंड करके क्लिक ओके करेंगे, ऑटोमेटिक वो स्विच ओवर कर जाता है, फेल ओवर कर जाता है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, मेक डिवाइस लोकल डिवाइस फंक्शनल। सिंस हमारा प्री ऑप्शन इनेबल नहीं है, तो ये अपना फेल ओवर स्टेट नहीं रिडीम कर पाएगा, ये पैसिव ही रहेगा। पहले सस्पेंडेड दिखा रहा था, अब ये पैसिव बन जाएगा। और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये पैसिव दिखा रहा है इसका पीयर। अगर इसको हम लोग जाके यहाँ पे, यहाँ भी देखो एक टैब ऐड हो गया, इसको जाके सस्पेंड करेंगे, ये सस्पेंड हो गया। पीयर जो था P1 अगेन एक्टिव बन गया, और ये सस्पेंड स्टेट में है। ओके, अब हम इस पे पॉलिसी वगैरह, फायरवॉल ऑन हमारा अभी क्या है, एक्टिव है। इस पे मैं अलाउ पॉलिसी बनाता हूँ। अलाउ इंटरनेट, इंटरनेट। अब हम लोग सबसे पहले क्या अलाउ करेंगे, सोर्स जोन। सोर्स जोन क्या, लैन। सोर्स आईपी क्या है, हम पीसी का लेते हैं, 10.1.1. या /0/24 ले लेते हैं। पूरा मैं ले लेता हूँ इस सबनेट को, जो हमारा लैंड सबनेट यही है, हमारा लैंड सबनेट 10.1.1/024। डेस्टिनेशन क्या हो, कहाँ जाना है, इसको जाना है वैन एंड ट्रस्ट। एड्रेस हम लोग कोई भी इंटरनेट के लिए जा रहे हैं, एप्लीकेशन में क्या लेंगे हम लोग, वेब ब्राउजिंग। पहले हम लोग डेस्टिनेशन एनी लेके देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, डेस्टिनेशन एनी रहने देता हूँ, सर्विसेज यूआरएल, और एक्शन अलाउ करके। हमें इसके लिए इंटरनेट पे जाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, नेट पॉलिसी भी होना चाहिए। नेट क्या बनाते हैं हम लोग, नेट वन। सोर्स नेट करना होगा कि जो भी हमारा लैन जोन से कहाँ जाए, डेस्टिनेशन जोन का। सोर्स एड्रेस कोई भी हो, डेस्टिनेशन एड्रेस कोई भी हो, तो उसको क्या कर दे, ट्रांसलेट कर दे। किस में करे, ट्रांसलेट एड्रेस, इंटरफेस एड्रेस में कर दे। इंटरफेस एड्रेस कौन सा, 1/4 है हमारे वन साइड में, ये है, इसमें ट्रांसलेट कर दे। ओके, कमिट करते हैं। कमिट कंप्लीट होने में 1 मिनट टाइम लगेगा। कई बार आप अगर रियल सिनेरियो में काम करो, ज़्यादा भी टाइम लगता है, सिंस हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा होता है। फायरवॉल परफॉर्मेंस स्लो हो तो और ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे लाइव में ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, तो 1 मिनट या 30-40 सेकंड में कई बार हो जाता है। कई बार यहाँ भी अगर मैनेजमेंट का
मैनेजमेंट प्लान हाई है तो यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन तो उसका लो टाइम लगता है, उसमें स्लो हो जाती है थोड़ी सी। या कमिट यहाँ पे देखो कंप्लीट हो गया। हमने किस पे बनाया, PA1 पे बनाया, ये PA2 पे भी आ गया होगा। हम पॉलिसी में आते हैं, या देखो यहाँ पे नाइट 1 आ गया, यहाँ पर अलाउ पॉलिसी भी आ गया होगा, या अलाउ इंटरनेट पॉलिसी आ गया। अब हम आते हैं अपने पीसी पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पिंग 8.8 नेटिंग सही से नहीं बना क्या, ब्राउजिंग करके देखते हैं क्या आता है, फिर हम लॉग में देखेंगे फर्स्ट।